लेकिन कमाल करने के आंकड़े वो ये है कि 2014 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और 2018 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और इसके सिवाय की भी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने यह बताते हुए कि न्यायालय के माध्यम से जो केस आते हैं जिसमें पिता कौन है बच्चे का, ये जब पता करने का डीएनए टेस्ट किया जाता है तो गुजरात में हर हफ्ते 5 ऐसे केस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के पास जो आते हैं उसमें 90% से ज्यादा मामलों में बच्चे का पिता हो नहीं होता, कोई और होता है। जी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुजरात सरकार के आंकड़े हैं, न्यायालय के द्वारा दिए गए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को केसेस के माध्यम से। और ये एक आध केस की बात नहीं हो रही है, हर हफ्ते 5 ऐसे केस तो न्यायालय के माध्यम एवरेज से आता है। और आजकल की बात नहीं हो रही है, इतने वर्षों से ये हो रहा है, इतने वर्षों से। 2010 के बाद की रिपोर्ट्स हैं ये, जहां तक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की बात की जाए गुजरात की। कोई भी इसमें अगर जानकारी में अपवाद हो, कमी हो, ज्यादा हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया जिम्मेदार है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को ही कोट करके यह बात की जा रही है। मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और टाइम्स ऑफ इंडिया इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि उसी ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और न्यायालय की सारी डिटेल्स छापी है अलग अलग समय। यह बात क्लियर निकल के आ रही है कि गुजरात के अंदर हर हफ्ते 5 ऐसे केस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं न्यायालय के आदेश अनुसार कि इसमें पता करो कि इस बच्चे का पिता यही पिता है या इसकी पत्नी का कोई और व्यक्ति से संबंध रहा जिसके माध्यम से बच्चा हुआ है और पति को पता भी नहीं है और पति का है भी नहीं। और इसमें 90% से ज्यादा ऐसे मामले जो हुए हैं हफ्ते के 5 में, साल का सोचिए, 10 साल का सोचिए, 20 साल का सोचिए, इतने मामलों में 90% से ज्यादा जो बच्चा है उसका पिता वो नहीं है जो उसकी माता का पति है।